जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास के पावन समय में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है। तो श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी के विशेष शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बढ़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव भगवान शिव के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को साथ लेकर श्री सूत जी के पास आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस समय धर्म को त्याग देंगे, कुमार्ग पर चलने लगेंगे, पाप कर्मों में उनका मन लगेगा, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, सब पाप कर्मों में लगे रहेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र से अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुर्य का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी और दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को छोड़ देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा, वरन संकर मनुष्य अपने को उच्च कुल वाला समझकर बाकी सब लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी महाराज, ऐसे घोर कली काल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर कली काल में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हमें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं हो सकता। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा कीजिए।
आज शौनक ऋषिवर के इन वचनों को सुनकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उसके उपरांत वो अपने नेत्रों से प्रेमार्षुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी और संसार का हित चाहने वाले हो। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबका मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह परम सुंदर प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर कली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी किसी को नहीं व्यापता। जो लोग भगवान शिव को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर भगवान शिवजी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक, शिवजी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं, अतः भगवान शिवजी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सदा सब पर कृपा करते हैं, सदा सबकी रक्षा करते हैं और अपने भक्तों पर वो बहुत अधिक कृपा करते हैं। आज सूत जी महाराज जी के श्रीमुख से इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर शौनक आदि ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए हैं। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके श्री सूत जी महाराज जी से ये कहा है कि हे सूत जी, भगवान शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों को क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, ये सब कथा तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो आप उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेदव्यास जी महाराज की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में सर्वसमर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। ये बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो भगवान शिवजी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। आज शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज जी से बारंबार निवेदन करते हैं कि अब आप हमें भगवान शिव की उस परम सुंदर कथा को सुनाइए कि जिसको सुनने मात्र से हमें आनंद प्राप्त हो और जिस कथा को सुनने से आने वाले कलयुग में कलयुगवासी भवसागर से पार उतर जाएं, क्योंकि आने वाले कलयुग में सब लोग पाप कर्मों में लगे होंगे। इस कारण आप भगवान शिव की वो परम मंगलमयी परम सुंदर कथा को सुनाइए कि जिससे सबको आनंद की प्राप्ति हो। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। वैसे तो श्री शिव महापुराण की कथा कभी भी सुनी जाए भगवान की कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान सदाशिव भोले शंकर जी के इस परम प्रिय श्रावण मास में जो कोई शिव महापुराण की कथा को सुनता है उसे तो भगवान की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रावण मास में ये कथा सुनना बहुत ज्यादा पुण्य कर्मों के फल से ही संभव हो पाता है। तो श्रावण मास के इस परम सुंदर समय में प्रतिदिन श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें और श्रावण मास महत्म्य की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं, उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और इस मनुष्य जीवन में श्रावण मास में जिसने भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति कर ली उसी का जीवन सफल है, उसी की सभी मनोकामनाएं भगवान की
कृपा से पूर्ण होती हैं और उसी को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आज की इस विशेष कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग में सब कलयुगवासी पाप कर्मों में लगे होंगे, लेकिन जो भगवान की भक्ति करेंगे वो भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।